आज बच्चों हम लोग क्लास 9th बायोलॉजी में आगे के क्रम में पढ़ा जाएगा कोशिका कला अभिगमन। कोशिका कला अभिगमन जिसमें दो क्रियाएं यहाँ पढ़ना है, विसरण एवं परासरण, सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस पर हम प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे विसरण, डिफ्यूजन क्या है। डिफ्यूजन क्या है बच्चों, परिभाषा इंग्लिश में है लेकिन बहुत ही आसान है, ध्यान दीजिएगा। फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्लो माने बहाव, फ्लो मीन्स बहाव, ऑफ मॉलिक्यूल्स माने अणुओं का, आर आयनों का, मॉलिक्यूल्स आर आयंस, टू हायर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन माने अधिक सांद्रता, अधिक सांद्रता से, टू लोअर कंसंट्रेशन, कम सांद्रता की तरफ ही विसरण होता है। तो मॉलिक्यूल्स, आयंस आर गैसेज, कुछ भी कहिए, अणुओं का, आयनों का अथवा गैसों का प्रवाह अधिक सांद्रता से कम सांद्रता के तरफ होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के तरफ होता है। इस क्रिया को ही डिफ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं? विसरण। तो विसरण में याद रखिए, गैस के अणुओं का, आयनों का प्रवाह अधिक सांद्रता से कम सांद्रता के तरफ यदि होता है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। उदाहरण के रूप में कोशिकाओं के अंदर जो है साल्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ प्लांट रूट, साल्ट माने लवणों का अवशोषण पौधे की जड़ों द्वारा, पौधे की जड़ों द्वारा लवणों का अवशोषण, जो साल्ट होते हैं मृदा में अधिक उसकी सांद्रता होती है और जड़ और पौधे के अंदर कम सांद्रता होती है, तो मृदा से पौधे की कोशिकाओं में उसका अवशोषण, एब्जॉर्प्शन होने लगता है। तो पहला उदाहरण है पौधे की जड़ों द्वारा लवणों का अवशोषण, पौधे की जड़ों द्वारा लवणों का अवशोषण। दूसरा है O2 एंड CO2 एक्सचेंज, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज, परिवर्तन, किसमें? इन प्लांट सेल, पादप कोशिकाओं में, पादप कोशिकाओं में O2 और CO2 का एक्सचेंज, जैसे रिस्पायरेशन में O2 CO2 का एक्सचेंज करते हैं। तो जनरल बॉडी सरफेस विसरण क्रिया द्वारा इसका अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ O2 जाती है और CO2 भी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ प्रवेश करती है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और एक कोशिकीय जीवों में ये गैसियस एक्सचेंज होता है। जैसे एक कोशिकीय जीवों में श्वसन अंग नहीं होते हैं, तो श्वसन की क्रिया को संपन्न करने के लिए उसकी बाहरी सतह एक सेल मेम्ब्रेन के द्वारा आउटसाइड से बाहर वातावरण में O2 की सांद्रता अधिक होती है, यह O2 अंदर की तरफ प्रवेश कर जाती है और कोश की श्वसन होता है। और जब CO2 उत्पन्न होती है तो कोशिका के अंदर CO2 की सांद्रता अधिक हो जाती है। ये CO2 जो है अंदर से बाहर की तरफ कोशिका में प्रवेश करती है, अंदर से बाहर की तरफ चली जाती है, वातावरण में आ जाती है। इसी को एक्सचेंज कहते हैं, गैसियस एक्सचेंज कहते हैं, O2 CO2 का एक्सचेंज कहते हैं। ये क्रिया पौधे और एक कोशिकीय जीवों में संपन्न होती है और यह क्रिया किस क्रिया द्वारा होती है? विसरण क्रिया द्वारा होती है। तीसरा है डिफ्यूजन ऑफ वाटर वेपर, O2 एंड CO2 बाय प्लांट स्टोमेटा। प्लांट स्टोमेटा, पौधों की तना और पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको स्टोमेटा या रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोमेटा या रंध्र कहते हैं। ये पत्ती के ऊपरी और निचली दोनों सतहों पर पाए जाते हैं, कुछ पत्तियों के केवल ऊपरी सतह पर ही पाए जाते हैं। तो इसके द्वारा जो है जल वाष्प ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है अधिक सांद्रता से कम सांद्रता के तरफ विसरित हो जाती है। तो अर्थात ये विसरण क्रिया के आप उदाहरण देख लिए पौधे में और एक कोशिकीय जीवों में। अब परासरण आता है, क्या? ऑस्मोसिस, दूसरा जो है कोशिका कला अभिगमन में आता है परासरण, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में थोड़ा सा अंतर है। ऑस्मोसिस के अंतर डिफ्यूजन ही क्रिया होती है,
लेकिन इसमें कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ प्रवाह होता है। और एक अर्धपारगम्य झिल्ली या चयनात्मक बड़ात्मक झिल्ली जैसे पीएम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका कला एक चयनात्मक झिल्ली की तरह कार्य करती है या अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह कार्य करती है। तो ऑस्मोसिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन। हमने लिखा है कि ऑस्मोसिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन। परासरण एक विशिष्ट प्रकार का विसरण है। परासरण क्रिया क्या है? एक विशिष्ट प्रकार की विसरण क्रिया है, लेकिन एक काज उत्पन्न होती है ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एक अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली कोशिका कला होती है बच्चों। यह निर्धारित करती है कि कोशिका के अंदर कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा और कोशिका के अंदर से बाहर कौन आएगा और कौन नहीं आएगा। इसीलिए इसको अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं, चयनात्मक झिल्ली कहते हैं। इसी के द्वारा जो है परासरण क्रिया के अंतर्गत लोअर कंसंट्रेशन कम सांद्रता से हायर कंसंट्रेशन अधिक सांद्रता के तरफ प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। इसी को परासरण या ऑस्मोसिस कहते हैं। अब सिग्निफिकेंस ऑफ ऑस्मोसिस, परासरण का महत्व, इसका भी महत्व जान लीजिए। सबसे पहला महत्व है कि मूल रोमों द्वारा मृदा से H2O जल का अवशोषण। पौधे की जड़ों में महीन हेयर लाइक प्रोसेसेज होते हैं, इसी को मूल रोम कहते हैं। इन मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण होता है। दूसरा है प्लांट सेल, पौधे की एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक जल का स्थानांतरण, H2O का ट्रांसपोर्ट जो होता है एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक होता है। और तीसरा है स्फीत दशा को बनाए रखना। स्फीत दशा क्या है? इसी परासरण क्रिया द्वारा जो है जल कोशिका के अंदर आवश्यक मात्रा में उपस्थित रहता है, जिससे कोशिका अपनी निश्चित आकृति को प्राप्त किए रहती है, सिकुड़ती नहीं है। जैसे बच्चों आप किशमिश को जल में डाल देते हैं, फूल जाता है तो अपनी स्फीत अवस्था को प्राप्त कर लेता है, और अंगूर को शुगर सॉल्यूशन में डाल देते हैं तो पिचक जाता है, वो अपनी स्फीत दशा को खो देता है। तो यह परासरण क्रिया द्वारा कोशिका की स्फीत दशा बनी रहती है। और यह स्फीत दशा के कारण पौधे के पत्तियों में जो रंध्र होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, इन्हीं रंध्र की क्रिया जो होती है खुलना और बंद होना, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, रंध्रों का खुलना और बंद होना, ये क्रियाएं संपन्न होती रहती हैं और पौधे का जीवन सुचारू रूप से संपन्न होता है। यही इंपॉर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस है, यही परासरण क्रिया का महत्व है। धन्यवाद।